आत्मा के प्रवेश से ही शरीर में जीवन आता है। शरीर से आत्मा निकल जाने पर यह शरीर मुर्दा हो जाता है। इस रहस्य को समझो तो जीते जी मरना सीख जाओगे। भाई 5 तत्वों से बना है यह शरीर, और आत्मा आँखों के ऊपर वाले रास्ते से शरीर में प्रवेश करती है और शरीर में चेतना फैल जाती है। मौत के समय यह पैरों के तलवों से आँखों की ओर सिमटती है और धीरे धीरे शरीर को सुन्न करती चली जाती है। पहले हाथ पैर खाली होते हैं, फिर टांगों और बाजुओं को खाली करती है, फिर धड़ और आँख खाली हो जाते हैं। जो हिस्सा खाली होता चला जाता है वह सुन्न हो जाता है। जब पूरी तरह से शरीर को आत्मा छोड़ देती है तो ये शरीर मृत हो जाता है। इसे ऐसे समझो, 9 द्वारों से ही आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, तब यह शरीर जीवित हो जाता है, और 9 द्वारों से ही आत्मा जब इस शरीर से निकल जाती है तब इस शरीर की मृत्यु हो जाती है। गुरु अमरदास महाराज जी ने कहा है, मरने ते जगत डरे, जीवा लोड़े सब कोए, गुर प्रसाद दी जीवत मरे, हुक्म बूझे सोए। आप कहते हैं, नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन होए। भाई मरने से जगत डरता है, यानी सभी लोग डरते हैं। कोई भी मरना नहीं चाहता। यहाँ सदा लोग जीवित रहना चाहते हैं। जो जीव गुरु की समझाई विधि के अनुसार मरने का अभ्यास करते हैं, यानी जो सुमिरन करते हैं, भजन करते हैं, 9 द्वारों से अपने ख्याल को समेट कर 10वीं गली की ओर ले जाते हैं, यानी अपनी लिव को नाम के साथ जोड़कर रखते हैं। गुरु साहिब कहते हैं, उन्हें मरण जन्म के दुखों में भटकना नहीं पड़ता। देखो, ध्यान में समझने की कोशिश करें जो समझा रहा हूँ बड़े ही ध्यान से, कि ध्यान में जब आत्मा 9 द्वारों से ऊपर होती है तो ध्यान की अवस्था में शरीर के अंग सुन्न होते चले जाते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं और हमारी आत्मा 10वीं गली में होती है तो हमारे हाथ पैर सुन्न होते चले जाते हैं। पहले हमारे हाथ पैर सुन्न होते हैं, फिर टांगे और बाजू सुन्न होते हैं, फिर धड़, और हमारी आत्मा 10वीं गली में पहुंची हुई होती है। ठीक वही अवस्था होती है जब हम वास्तविक रूप में मरते हैं, प्राकृतिक रूप में मरते हैं। प्राकृतिक रूप में कैसा होता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है कि एक बार शरीर से आत्मा निकल गई तो फिर ये दोबारा शरीर में प्रवेश नहीं करती। लेकिन इस अवस्था में, ध्यान की अवस्था में, जब हम जीते जी मरने का अभ्यास करते हैं तब हमारी जो आत्मा है वो शरीर से निकल तो जाती है, लेकिन जैसे ही हम ध्यान खत्म करते हैं वैसे ही ये शरीर में उसी तरह से वापस आ जाती है, और जो हिस्से सुन्न हुए थे वो फिर से चेतन हो जाते हैं। इसे ही संत जीवित मरने की क्रिया कहते हैं, जो हमें समझाई जाती है कि समझो, मौत का नाम सुनते ही हम लोग थर थर काँपते हैं। यदि हमें कोई बीमारी लग जाए और डॉक्टर के पास पहुँचें और डॉक्टर कहे कि तुम्हारे पास अब ज़्यादा समय नहीं है, तो हमारी क्या अवस्था होती है? विचार करो कि भाई हम तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अभी मर गए हों। अब यदि हम रोज रोज सुबह या जब भी वक़्त मिले मरने का अभ्यास करें तो भाई जैसे सूरत को आँखों के पीछे हम ले जाने की कोशिश करें ध्यान में, और ध्यान को बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में बैठें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, तो भाई हम भी मौत के वक़्त जैसा होता है वैसा ही अनुभव हम अभी कर सकते हैं। लेकिन भाई ये वही लोग कर सकते हैं जो वाकई में गुरु से प्रेम करते हैं, जो जानते हैं कि वाकई में नाम सब कुछ है, नाम के साथ अपनी लिप को जोड़ते हैं, वो ऐसा कर लेते हैं। ऐसा करना है बहुत कठिन, लेकिन इतना भी कठिन नहीं। सारा कुछ वही होता है, सुमिरन करना होता है, ध्यान करना होता है, फिर भजन करना होता है। भजन की प्रक्रिया में ही ऐसा होता है कि क्योंकि भजन की प्रक्रिया में हमें कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं होती, खुद को खाली करने की ज़रूरत होती है। हम अपने आप को पूरी तरह से खाली करते हैं, हमारे मन में कोई और ख्याल होता ही नहीं, केवल शब्द धुन उस समय हम सुन रहे होते हैं, और उस शब्द
धुन का पीछा करते हुए हमारी आत्मा शरीर के हिस्सों को खाली करती हुई 10वीं गली में पहुंच जाती है। जैसे बताया, पैरों और हाथों को खाली करती है, धड़ को खाली करती है और फिर ऊपर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर हमारी आत्मा अपने शरीर को भी देखती है। देखिए, यदि शरीर से मृत्यु हो जाए और आत्मा बाहर निकल जाए तो आत्मा एक बार पलटकर शरीर को जरूर देखती है कि मैं इतने समय तक इस शरीर में रही। भाई, प्रेम तो सभी को हो ही जाता है। आत्मा हमारे शरीर को एक बार पलटकर जरूर देखती है। भाई, ये वाकई में बहुत बड़ा सच है, इससे डरने की बात नहीं, समझने की ज़रूरत है। जब हम मरते हैं वास्तविक रूप में, तो जैसे समझाया गया है, जिस तरह के अनुभव हैं, वो अनुभव के आधार पर ये सच है कि जब शरीर से आत्मा निकलती है तो आत्मा एक बार जरूर पलटकर उस शरीर को देखती है। और जब भजन की प्रक्रिया में मरने का अभ्यास करते हैं जीते जी, तो आत्मा लगातार 10वें द्वार पर बैठकर शरीर को देखती है। देख लीजिए, लेकिन शरीर शिथिल हो जाता है, सुन्न हो जाता है। और उसी दौरान जब हम भजन छोड़ते हैं, अपने आप को भजन से हटाते हैं, तो फिर जिस जरिए, जिस रास्ते से आत्मा शरीर से गई है, उसी रास्ते से वापस शरीर में आ जाती है। और जैसे जैसे शरीर की ओर बढ़ती है, फिर वो हिस्से जो सुन्न हो गए थे वो फिर से वैसे ही चेतन हो जाते हैं। कबीर साहब ने कहा भी है, कबीर मरता मरता जग मुआ, मर भी न जाना कोय, ऐसे मरने जो मरे बहुर न मरना होए। बार बार मरने से अच्छा है कि मरने की विधि जान लो, संत सदगुरु ने जो सिखाया है उसे समझो, ध्यान में मरने की प्रैक्टिस करो, फिर बार बार मरना नहीं होगा। भाई, मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मरना तो होगा। जब कोई दूसरा मरता है तो आम सा जान पड़ता है, जब कोई अपना मरता है तो मरने से डर लगता है। फिर कैसे इस डर से बचे? भाई, इस मरने से कोई नहीं बच सकता, लेकिन मरने जीने के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्ति जरूर मिल सकती है, यदि हम सद्गुरु की बात समझें तो। भाई, इस मरने के तरीके को यदि हम मरने की प्रैक्टिस करें रोज जीते जी, तो हमें इसके बहुत फ़ायदे भी हैं। रोज रोज सुमिरन करते हैं, भजन करते हैं, इसी प्रक्रिया में मरने की प्रैक्टिस करें तो हमें बहुत कुछ फ़ायदा होता है। हमें इससे कई लाभ हैं। जैसे मन जो वाकई में बहुत कुछ चाहता है, चालें चलता है, तो मन समझता है यार मरना ही है, तो फिर वो अपनी चालें चलना कम कर देता है। यह मैं मेरी जो है, ये अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जब जीवन में रोज़ रोज़ एक ही चीज़ देखी जा रही है कि हम मर जाएंगे, और हम अपने 10वीं गली में आप अपने शरीर को देखते हैं, आत्मा शरीर को सुन्न करती चली जाती है, तो ये सब खत्म हो जाती है। अहंकार का नाश हो जाता है, सांसारिक पदार्थों की चाह मिट जाती है, क्रोध खत्म हो जाता है। कपड़ों की तरह आत्मा एक दिन हमारा शरीर रूपी वस्त्र त्याग देगी, इसलिए इस काया से भी प्रेम मिट जाता है। बेकार में धन कमाने की जो होड़ है वो खत्म हो जाती है। शब्द धुन सुनाई पड़ता है इसी दौरान, और भजन भी हमें मन लगता है, भजन की प्रक्रिया समझ आती है। और जब एक बार मरना सीख जाते हैं तो फिर हमारे साथ क्या होता है, फिर हमें इन आँखों की, इन पैरों की, इस जुबान की कोई हमें ज़रूरत नहीं होती। फिर तो हमारा ध्यान हमेशा ही परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है। जैसे दूसरी पातशाही ने समझाया है, अखी वाझों वेखना विन कन्ना सुनना। ध्यान रखिए, जब ही होगा जब हम जीते जी मरने की प्रक्रिया सीख जाते हैं तब। वैसे नहीं कि वैसे ये समझ लो कि हमने वाणी सुन ली और इससे काम बन गया, नहीं। ये प्रक्रिया, ये प्रैक्टिस जब पूरी हो जाती है तब ये होता है, अखी वाझों वेखना विन कन्ना सुनना, पैरा वाझो चलना विन हत्था करना, जीभ है वाजो बोलना यूं जीवत मरना, नानक हुक्म पछाड़ के तो खस में मिलना। भाई, फिर तो ऐसा होता है हमें इन आँखों की ज़रूरत नहीं पड़ती, और हम इन आँखों के बगैर परमात्मा को देख लेते हैं। ये बाहरी आँखों के नहीं, आंतरिक आँखों से, और हम आंतरिक कानों से ही उस परमात्मा की आवाज़ सुन लेते हैं। और ये जो पैर हैं, बगैर पैरों के ही परमात्मा तक पहुंच जाते हैं।
बिना हाथों के हिलाए हुए ही हम उसकी प्रार्थना कर सकते हैं, बगैर जीभ हिलाए हुए हम उसकी प्रेयर कर सकते हैं, उसे हम उसका जाप कर सकते हैं। ये जीवित मरना, ये जो है सब खत्म हो जाता है। नानक हुक्म पछाड़ के तो खस्म मिलना। अगर ये हुक्म जो हमें हमारे सतगुरु ने दिया है, जो हमें समझाया, यदि हम उस हुक्म को माने तो फिर खस्म मिलना, यानी कि हम उस परम पिता परमात्मा से सदा सदा के लिए मिल जाते हैं और ये मरण जन्म का चक्कर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो ध्यान में मरने पर आत्मा शरीर में कैसे लौटती है? ठीक उसी तरह शरीर में आत्मा लौटती है जैसे शरीर से जाती है जब हम पूरी तरह से मरते हैं, और अभ्यास के समय भी उसी तरह मरते हैं। लेकिन लौटती कैसे है? जब ध्यान हम खत्म करते हैं तो आत्मा शरीर में उसी तरह लौटती है जिस तरह से ये शरीर से निकलती है। और जैसे जैसे शरीर में ये लौटती है, जो हिस्से शरीर के शून्य होते चले जाते हैं वो सभी में चेतनता आ जाती है, जागृतता आ जाती है, वो ठीक हो जाते हैं। तो इसी तरह हम मरने की रोज़ अगर प्रैक्टिस करें तो फिर संसार में हम ज़्यादा नहीं उलझेंगे, ज़्यादा धन दौलत की हम कामना नहीं करेंगे, मैं मेरी की झंझटों में नहीं उलझेंगे। तो हमें सद्गुरु ने जो सिखाया है ये हमें वाकई में तहे दिल से करना चाहिए। इसके बहुत फ़ायदे हैं। कम से कम जीवन की सच्चाई तो समझ आ ही जाएगी। इसे ज़रूर करो।